तो आप लोग भी दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा, मशवरा दीजिए कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बकरियों की वापसी का टाइम है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों आली उठाकर हमने सामने वो धड़ वाले क्यारे के अंदर बरसीन की बिजाई करनी है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं दोस्तों। गुज़िश्ता रात से हम डेरे पर ही हैं, मट्टी की भर्ती करवानी। रात को ट्रैक्टर ख़राब हो गया था, सुबह सुबह उठकर अपनी रूटीन का आगाज़ कर दिया। नमूद होया ना नाश्ता पानी। तो अभी फिक्र है जी रेडी वालों की, आली हमने गिरवानी है, फिर ही मट्टी का काम तसल्ली बख्श होगा। आली वालों को भी कल से कालें कर रहे हैं। अभी सुबह कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, फिर रास्ते में उनकी रेडी पंचर हो गया। अभी फ़ोन किया तो कह रहे हैं कि पहुँचने ही वाले। आली वाला काम शुरू करवाते हैं। फरीद भाई गए वो डूंगा मुंगा शहर, तो डूंगा मुंगा से ट्रैक्टर का जो नुकसान हुआ है वो सही करवा कर इंशाल्लाह वापस आकर फिर काम का आगाज़ करते हैं। मट्टी वाला भी जी सामने से रेडी वाले आ रहे हैं, तो गब्बर बदमाश अंदर से भागकर निकल कर आया। इसको थोड़ा सा शोर सुनाई दिया, तो देखें रेडी वालों का इस्तकबाल के लिए जा रहा है। ये रेडी वाले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। तो इनको देखें काम देखें, इसके रेडी के पीछे लग गया दोस्तों। ये रेडी वालों का इस्तकबाल कर रहा है, बड़ी ही ज़बरदस्त सिक्योरिटी करता है। कल रात को मैंने इसका काम देखा, कमाल की सिक्योरिटी करता है। वो बेली नहीं आया आप हैं? पराली चुकी आंद है तेन गल दिता ही यार साढ़े नाल बंदा असी एक हफ्ता हो गया साड़ा बेली बनया फिर क्योंकि ना साढ़े को रेडी है ना 4। अच्छा ते दो असी उधर कर लेने, दो असी इधर कर लेने, दो इससे कर लेने, दो इत्थे कर लेने। ते आ जा 2 मिनट मुख्तल एक ही लवेंगा उस्ताद। अली देखी तू हाले आप कहते नहीं वेखी, बस तेरी सलीम दी गल होंदी आप तो होंदी आप हिसाब ते चल 150 रुपये अगे उनदे नाल असी सटाई अगे खिलार के भी देनी है। हाँ फरीद नूं पता, फरीद ने ही सौदा कराया सी। खिलार देंगे ठीक है। ते ओ अगे पंद भी घना सी, लेकिन हुण इस बारी पंद भी थोड़ा ही है अपना। ते आज शुरू करिए यार। उस तो बाद टिब्बे दी कोई रेत भी स्टाम नहीं असी सुट दोगे। टिब्बे दी रेत की हिसाब सुटदे पे हो वही तो आगे स्टाई रखी होंदी हैं? अगे तो मैं चेता नहीं, पता नहीं 200 स्टाई है किन्नी स्टाई है, 250 या 200 सट्टी मैंने चेता कोई नहीं। वो पुछ लै उनके कोल है। ते टिब्बे दी रेत भी कोई 10-12 रेडियां स्टावनियां ने कुछ 200 रुपये के हिसाब नाल सानू सुटदे है जी। नहीं क्यों ना दईए भराओ, तुसी आ जाओ। अली खा रहे हो काम शुरू करिए यार। हाँ परली साइड तो रेडी ले आओ वीरे। रेडियां आ चुकी हैं दोस्तों। आली वाला काम शुरू करवाते हैं। घर ना जाने की ये वजह है कि काम शुरू करवा कर ही जाना पड़ता है, फिर आओ तो पता चलता है वो रेडी वाला नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। पीछे भाग दौड़ करनी पड़ती है। सीज़न के दिन है तो इन दिनों में कोई भी शख्स खुद से नहीं आता। हर बंदे के पास इतना काम है कि उसको फुर्सत ही नहीं है, तो पीछे पीछे भागना पड़ता है। ट्रैक्टर वाले रेडी वाले आगे आगे होते हैं, किसान जो है इनके पीछे पीछे होता है। ओ उतो लिया वड़ के आप राह बनाना, परली साइड सुटनी पहले उथे, पहले राह ना बना लिए है। तो यहाँ से दोस्तों आली उठाकर हमने सामने वो धड़ वाले क्यारे के अंदर बरसीन की बिजाई करनी है। तो वहाँ पर आली जो है वो हमने गिरानी है दोस्तों। रेडियाँ भरते हैं और आली गिरवाते हैं जी वहाँ पर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये टेंशन भी ख़त्म हो गई। अब मट्टी का हमें सही से पता चल जाएगा कि कितनी मट्टी हमने डालनी। ट्रैक्टर है तो साथ के साथ इससे सीधा पदरे वाला काम भी हो जाएगा। ये लें जी जवानों ने अपने काम का आगाज़ कर दिया। आली की रेडियाँ जो है वो भरना शुरू कर दिया दोस्तों। काम लें जी एक रेडी भरी गई है दोस्तों, अब दूसरी रेडी भरने वाले हैं जी। ये एक जवान वहाँ से खाले से रास्ता बना रहा है रेडी के उस तरफ जाने का, दूसरा जवान उसके हिस्से की भी रेडी भर रहा था कि वो उधर से काम निपट जाए। तो दोनों रेडियाँ इकट्ठी जाएंगी। एक दफ़ा अब काम शुरू हो गया, जल्दी ही निपट जाएगा इंशाअल्लाह। ये दोस्तों पहली रेडियाँ 2 भरकर उस तरफ पहुँचाने लगे हैं जवान जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ट्रैक्टर ठीक हो चुका है। ट्रैक्टर का काम जो है वो फिर से शुरू हो गया है। रात को घर नहीं जा सका तो मेरी लाडो परी जो है वो यहीं पर आ गई है। लाडो परी मेरी यहीं पर आ गई है। आप किससे मिलने आई हो? पार देखो इसको। पापा से मिलने आई हो हैं? पापा से मिलने आई हो सच्ची में हैं? किसके साथ आई हो? कौन लेके आया आपको? पापा से मिलने के लिए आई है मेरी बेटी। मैं घर जाता हूँ, ये मेरा इंतज़ार कर रही होती है रोज़ाना। आज ये मुझसे मिलने के लिए यहीं पर पहुँच गई है। हाँ भाई ठीक हो? फिट हो? फिट है?
छुट्टी थी आज स्कूल से? छुट्टी तो आज थी क्या? छुट्टी। क्या हुआ? पापा मेरी छुट्टी क्या हुआ? कैसे जलाया? हाँ, कैसे? हाँ, ऐसे जल गया? कैसे? किस खून आ गई? खून आ गई? हाँ जल गया, इसका बता रही है कि ऐसे जला है और खून आ गई। खून आ गई? किसने जलाया है? मम्मा ने जलाया है? मुशब ने जलाया? सबका नाम ले दे ये 1 मिनट में। किसने जलाया? मम्मा ने। मम्मा ने जलाया है? अदीबा ने? मुशब ने? सासू के साथ जाएगा और हमें चाटू के जाएगा। समझ इसकी कुछ भी नहीं आती, बड़बड़ाती रहती है जी ये। तो पता है सब कार्टून को वो सब क्या होते हैं? क्या? चाचू के साथ। चाचू के साथ? क्या? वो गाड़ी में से ऊपर तो बकरियों की वापसी का टाइम है दोस्तों, और यहाँ से भी हमारी कपास की फसल बस गुजारा ही है। बकरियों को टोरा फेरा ही होता है और आसरा ही होता है, बाकी यहाँ पर कुछ रह नहीं गया है। सुबह हमारे साथ पड़ोस की ज़मीन खाली हो गई है, वहाँ पर 1 दिन छोड़ेंगे, उसके बाद फरीद भाई वाली खाली हो जाएगी। वहाँ पर 8-10 दिन हमारा ज़बरदस्त गुजारा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अपना पेट भरने के बाद घर जा रही हैं। चलो जी, माल मवेशी, बड़ा माल मवेशी भी बाहर से चराई कर कर अंदर आ गया दोस्तों। आली वाले भाई साहिबान ने भी अपनी 20 रेडियाँ मुकम्मल कर ली और यहाँ पर 20 रेडियाँ ही डलनी थी, तो अब इसको आली को खिलाने का काम कर रहे हैं। आली अभी भी अच्छी खासी रह गई, तो अब ये कह रहे हैं कि हम सुबह ही आएंगे और सुबह बाकी की आली उठाकर जवार में डाल देंगे। 150 रुपया फी रेडी के हिसाब से हमारा इनसे मजदूरी तय हुई है, तो 20 रेडियों की 3000 रुपया मजदूरी बन गई है। फिर मुर्गी और इसके चूजे को सारा दिन हम अंदर आज़ाद छोड़ देते हैं, कि अपनी माँ के साथ ही रहते। चावल का टोटा गंदम इनके लिए डाली हुई है दोस्तों। चलिए जी, शाम के 3:30 बजे हैं दोस्तों, और हमारा मिट्टी वाला काम जो है वो तकरीबन मट्टी, खेत की मट्टी अंदर आ चुकी है। अब इधर जो मट्टी है इसको सीधा पदरा करने लगे। यहाँ से आली निकाल कर हमने साइड पर लगा दी है और वहाँ पर मट्टी इजाफी है, तो उसको ट्रैक्टर की मदद से इधर आली वाली जगह पर आकर काम मुकम्मल हो जाएगा। बाकी का बाद में जो मामलात होंगे, तब ये यहाँ पर बुनियाद निकलेगी, फिर बाकी के मामला तब ही पता चलेगा। और ये मट्टी जो है ये इसको इस तरफ बाद में ही करेंगे, तो अभी सिर्फ उस जगह से मट्टी को इस तरफ ला रहे हैं। बकरियां हमारी बाहर जा रही हैं, उसके बाद बड़ा माल मवेशी ये बाहर जाएगा। और यहाँ पर आज आखिरी दिन है, रियाज और शुएब लगे हुए हैं सामने छड़ियाँ काटने के लिए दोस्तों। चलो दोस्तों, यहाँ से मट्टी मुकम्मल होने के बाद आप हलों की सी लगा रहे हैं। यहाँ पर भी हलों की सी लगा रहे हैं इसलिए, वरना ताकि ज़मीन सख्त ना हो जाए। और वतर देखें नीचे भी कितना ज़्यादा है, और यहाँ पर ये ट्रैक जो है ये बराबर कर रहे हैं इसको हम। ये नहीं, ट्रैक्टर वापस जा रहा है दोस्तों, जितना काम हो सकता था उतना हो गया। ये रहा दोस्तों, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मट्टी वाला काम जितना करना था वो मुकम्मल हो गया है। शुएब गया फरीद भाई को छोड़ने के लिए, और यहाँ पर घोड़ियाँ हमारी बंधी हुई हैं दोस्तों। घोड़ियों को तला शला बाहर आ गई हैं। बाकी ट्रैक्टर गया दोस्तों हमारी कुतर वाली ज़मीन में। हमारे पड़ोसियों की भी ज़मीन खाली हो गई, इनसे पूछते हैं चराई के लिए। ये लकड़ी हम इनको काट कर हमें देनी पड़ेगी, बाकी छड़ियाँ हम यहाँ से अपना चला लेंगे। और फरीद भाई वाले खेत की भी कल परसों तक हम कपास की फसल उठवा कर, तो वहाँ पर जो ये देखें, पहले टाइगर ये इस पर गुस्सा जाता था, अभी ये टाइगर पर भौंक रहा है। सुबह से मैं नहीं करवा सकता था, ये बंधे ही हुए थे, अब इनका खुलने का ही टाइम हुआ है दोस्तों। अब इसकी मौज मस्तियाँ देखिएगा। अभी ज़मीन हमने साइड वाली भी जहाँ पर आली गिरवाई है आज, वो ज़मीन भी तैयार करनी है। वो ज़मीन भी तैयार हो गंदिया, ओ गंदिया, ओ गंदिया। सुबह तो खोले है ना आपा बंद होएगा सी है, खोले है ना? नहीं है खुला, बाहर नहीं निकले। रात सारी रात भागता रहा, तो आज सारा दिन ये सोता ही रहा है। मेरे माल मवेशियों को दोस्तों हम पड़ोसियों की साइड पर जो ज़मीन खाली हुई है उनसे हमने इजाज़त ले ली है, उधर लेकर चलते हैं इनको। दरवाजे के सामने ही है, तो दरवाजे के सामने सही से चर्बी लेंगे। और आज इनके वो हमारी ये वाली गाय जो है वो इनू वेखियो फोड़िया ना मरज तो नहीं आई खड़ी इनू अब बच्ची नू वो किंदी बच्ची इनका चीनी बच्ची का ही दसी जाता सी। किथे
ओए ते अगर आ गई तो बड़ा रुल जासे आपा खसमा है। हाँ ही खड़ी है तो दूजे जानवरों तो भी दूर करना पे ऐसी अब। हाँ बस ये माल मवेशियों को यहाँ पर 2 दिन चराते हैं दोस्तों। 2 दिन के बाद ये इनको हम कटाई कर दे देंगे। तो ये अपना ज़बरदस्त हो गया। दरवाजे के आगे हमें भी आसान रहेगा। उधर से भेड़ बकरियाँ भी आ गई हैं। इनको भी दोस्तों यहाँ पर कपास वाली जगह पर ही लेकर आते हैं। तो ये इसका असूल ये होता है, जैसे हम इनकी फसल अगर चराएंगे तो ये लकड़ी हमें इनको काट कर देनी पड़ेगी। तो खैर हमारे दरवाजे के बिल्कुल सामने है। ये वाला काम भी भर्ती वाला भी आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। लेकिन व्लॉग नहीं बन पाया और आज दूसरा व्लॉग तो नामुमकिन ही है जी हमारा। ओहो, एक और बैड न्यूज़ ये है दोस्तों कि हमारे पास जो हमारे पास जो वाइट हीरा असील मुर्गा है वो पिछले दिनों मुर्गों के साथ उलझ पड़ा था। बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत की। आज वो बेचारा, अभी उसको देखा मैंने तो अपने केज के अंदर मरा हुआ पड़ा हुआ। उसको भी दोस्तों बेचारे को दफन करते हैं। बहुत ही प्यारा मुर्गा था। बस उस दिन दरवाज़ा कबाड़ हमने उठवाया, दरवाज़ा बंद करने लड़के भूल गए तो देसी मुर्गों के साथ उलझ पड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था तो बेचारा मर ही गया। ये ले यहाँ पर देखें अच्छे खासे पत्ते हैं दोस्तों। थोड़ी ही देर में माल मवेशी हमारे यहाँ पर रज लेंगे, मौज मिल जाएगी इनको। बखियाँ निकाल दें। वहाँ पर माल मवेशी सही से रज नहीं पा रहे थे क्योंकि पत्थर रह ही नहीं गए थे कपास के। और ये निरी इनके लिए विटामिन्स होते हैं इसमें दोस्तों, बहुत इनके लिए ताकतवर चीज़ होती है, ऐसे जैसे वंडा ही हो इनके लिए। तो ये मारिए जो आली वहाँ पर से हमने दोस्तों किराए की मदद से खिंचवा कर इस तरफ हमने डलवा दी ताकि ये बाद में ये ज़मीन तैयार होने के बाद इसमें डाल दें। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आली की जगह यही बना दी जाए। उस तरफ से भी नज़दीक पड़ता है, इस तरफ से भी माल गंद सारा यहाँ पर। ये जगह मेरा ख्याल है ज़बरदस्त रहेगी आली के लिए। आप लोग भी मशवरा दें, कमेंट्स करके बताएं कि ये जगह ठीक रहेगी कि क्या और जगह बनाई जाए। और जगह कहीं भी बनाई, या फ्रंट पर बनाते हैं वहाँ पर भी मसला है, उस साइड बनाते हैं वहाँ पर भी मसला है, यहाँ पर एक साइड पर पड़ी रहेगी। तो मेरा ख्याल है आली की जगह यही होनी चाहिए दोस्तों। उड़ियाँ सारी यहाँ पर आ चुकी है। इनके लिए तल्ले का वाफर इंतज़ाम है। ज्वार का कुतरा हम इनके लिए कर लेते हैं। ज्वार का कुतरा इनको रात को डालेंगे दोस्तों। ये देखें इनके लिए कुतरा किया हुआ रखा हुआ। माल मवेशी बाहर से ही रच कर आएंगे। घोड़ियों के लिए कुतरा अच्छा खासा पड़ा हुआ है जो कि ये रात को खाएंगे। और तल्ला भी है इनके लिए। काफ़ी सारे दोस्त कमेंट्स करके पूछते हैं तलहा भाई गायें लेने के लिए क्या जाएंगे, कब जाएंगे, मामू वाली गायें का क्या बना, कब लेकर आनी है, कब ये करना वो करना फला। तो इंशाअल्लाह दोस्तों ये सरप्राइज़ है कि मामू से सारी बात फाइनल हो गई है। अभी कज़न की शादी में भी मैं गया हुआ था, वहाँ पर भी मामू से डिस्कस हो गई है सारे मामलात। तो इंशाअल्लाह हम कल हर सूरत अपनी गायें जो है वो लेने के लिए जाएंगे। और कल इंशाअल्लाह हमारी गायें डेरे पर आ जाएगी। लेकिन मसला ये बना हुआ दोस्तों कि हमारी बच्ची जो है उसको लंपी स्किन वायरस हो गया। लंपी स्किन वायरस की बीमारी जो है बहुत ही आम हुई है हमारे इलाके में। तो तसल्ली कर फिर डॉक्टर ना रब्ता करने मकसद फौरी सामने नहीं दे तो फैलती दूसरे जानवरों से भी आ जाएगी। तो जानलेवा बीमारी ये लंपी स्किन ही है। अल्लाह खैर करे। मैं वीडियो बना के डॉक्टर को भिजवाते हैं दोस्तों। और ये बड़ी ही जानलेवा बीमारी है। पिछले साल हमारे इलाके में बड़ा ही नुकसान हुआ और इस बार डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बहावल नगर ज़िला में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसको वैक्सीन हमारे पास पड़ी अगर ले जाएं। लेकिन वो वैक्सीन थी 100 जानवरों की। मैंने कहा हमारे पास डॉक्टर साहब 100 जानवर तो नहीं, फिर उसके बाद 2 घंटे के अंदर अंदर वो इस्तेमाल करनी होती है, उसके बाद वो ज़ाया हो जाती है। तो नहीं ले सके दोस्तों। गाय हमारी बच्चा देने वाली है। अब इसके लिए पता नहीं इसकी क्या ट्रीटमेंट है, क्या मामलात हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहिब से इसका मशवरा करते हैं। डॉक्टर साहब को वीडियो बनाकर भेजते हैं। वाकई ही लंपी पिछे भी तो पूरा जिस्म ही भरता जानता है ना। वो नहीं केड़ा सोजिश भी चढ़ी खड़ी है। ये ते अपना नु बाला दूसरे जानवर तो इन्हें बचाना पाया सब तो अहम गल है। रियाज अपना नु बाला है दूसरे जानवर तो इनू ना अज तो ही शुएब इनू अलग रखना हर सूरत। समझ गया।
ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਉਸ ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਮੁਰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ उस बरामदे से भावे इन जगह बना ला, एक छोटी खुरानी रख के, समझ गया। ये इसको बांध कर दोस्तों आपको दिखाते हैं। ये देखें इसके जिस्म पर, और मैं पहले वीडियो बनाकर डॉक्टर साहब को भेजता हूँ। तो आप लोग भी दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा, मशवरा दीजिए कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जानवरों से, दूसरे जानवरों से इसको अभी फौरी तौर पर हम इसको सेपरेट कर रहे हैं खुदा ना खास्ता। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग भी बताएं कि क्या करना चाहिए। गायें हम लेकर आ रहे हैं खुदा ना खास्ता, दूसरे जानवरों में बढ़ते आए ये वैक्सीन, तो क्या मामला बनेगा जी। तो मामू से भी मशवरा करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। आप लोग भी बताएं। मैं तो अच्छा खासा परेशान हो गया हूँ। और हमारी ये गायें बच्चा देने वाली है, 5 महीने की, 6 महीने की, कन्फर्म चेकशुदा प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर साहब को पहले वीडियो बनाकर भेजकर फिर इसका कुछ करते हैं। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।